नमस्ते दोस्तों, आज हम हिंदी प्रचार के आंदोलन व संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने हिंदी भाषा की उपभाषाओं के बारे में पढ़ा था, नागरी लिपि के मानकीकरण के बारे में पढ़ा था। हम लोग जानते हैं कि भाषा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है और मनुष्य जो भी सोचता है, समझता है, उसे भाषा के माध्यम से ही किसी दूसरे के सामने में प्रकट करता है। आज हम हिंदी प्रचार के आंदोलन व संस्थाओं के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि जब हमारा भारत अंग्रेज़ों के अधीन था तो हमारे देश में कोई व्यवस्थित भाषा नहीं थी। कोई एक भाषा नहीं था जिससे कि पूरे भारत एक दूसरे से संपर्क कर सके। उस वक्त अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी ही चलती थी, राज का सब अंग्रेजी में ही होते थे। अंग्रेज़ जोर देते थे कि सारे भारत के लोग अंग्रेजी ही सीखें। तो इस प्रकार से हमारी कोई अपनी भाषा नहीं थी। उस वक्त तो हमारा ही कोई अस्तित्व नहीं था, हम आज़ाद नहीं थे, हम गुलाम थे। लेकिन जैसे ही भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे भारत के विचारकों ने यह विचार किया कि हमारे देश की भी अपनी कोई भाषा होनी चाहिए। इसीलिए समय समय पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत सारे संस्थाएं आई, आंदोलनें हुए, पत्र पत्रिकाएं निकली, जिनसे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो सके, जन जन तक हिंदी भाषा पहुंच सके। एक भाषा हो जिससे भारत के हर लोग एक दूसरे के भाव विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। इसमें सबसे पहले हम बोलेंगे खड़ी बोली के प्रचारक, कवि एवं संस्थाएं। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें आधुनिक कालीन संस्थाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिए। फोर्ट विलियम कॉलेज, इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी। इसी कॉलेज ने हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की। उन्होंने उर्दू व हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंधन किए। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में ही लल्लू लाल गुजराती जी ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान लिखा। एक खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभव हुए। सबसे पहले है मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल व सदल मिश्र। ये चारों लेखक 1860 ईस्वी के आसपास हुए। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली कुछ कृतियाँ इस प्रकार है। भाषा योग वशिष्ठ, इसके लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां ने लिखा। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर लल्लू लाल जी, नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद, जिसको हम सितारे हिंद भी कहते हैं, सत्यमित्र प्रवाह श्रद्धाराम फुलेरी, और भाग्यवती जो उपन्यास थी ये भी श्रद्धाराम फुलेरी ने लिखा। इन सब से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे लेखकों ने हिंदी को भारत का एक संपूर्ण भाषा बनाने के लिए बहुत सारे योगदान दिए, बहुत सारे पुस्तकें और उपन्यास लिखा कि हमारे देश की एक अपनी भाषा हो। इसके लिए राष्ट्रभाषा के प्रमुख प्रचारक 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के सभापति गांधी जी ने बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस के लिए हिंदी के प्रचार कार्य को सम्मिलित किया। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्तावित पारित किया गया कि कांग्रेस अपने सभी कार्य हिंदी में ही करेगी। यह गांधी जी का ही प्रयास था कि वर्धा व मद्रास से राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। 1936 के फैजपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को प्रबल बनाने के लिए 1903 ईस्वी में हिंद केसरी नामक पत्रिका आरंभ किया। हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय का आरंभ पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। 1910
1910 ईस्वी में मालवीय जी ने मर्यादा नामक हिंदी पत्रिका निकाली। यह पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती थी। अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय भी मालवीय जी को ही जाता है। देखेंगे आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन चलाया गया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन भी हिंदी में किया। 1940 ईस्वी में हिंदी दैनिक विश्वबंधु का प्रकाशन गोस्वामी गणेश दास ने किया। इसका प्रकाशन लाहौर से होता था। पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य श्रद्धाराम फिलौरी ने किया। वर्ष 1893 ईस्वी में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि नागरी के प्रचार प्रसार हेतु प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली निम्नलिखित संस्थाएं हैं। सबसे पहला है नागरी प्रचारणी सभा, जो 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 1910 ईस्वी में हुई। उसके बाद है गुजरात विद्यापीठ, जो अहमदाबाद में 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और उसके बाद कुछ उपन्यास भी है जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निकाला गया, जैसे कि उद्यत मार्तांड, ये कलकत्ता से 1826 ईस्वी में निकला। गुजरात अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, ये 1974 में संगठित किया गया। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, अनुच्छेद 334 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। हम जानेंगे राजभाषा आयोग। ये आयोग थे, इन्होंने हिंदी के बारे में राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, जिसके 21 सदस्य थे। इस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव थे। पहला था, हिंदी मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं होगा। हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। यह सारे भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करवा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो। प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती कि बातें आपको समझ में न आए और आप वीडियो पूरा ना देखें, पहले ही छोड़ के चले जाएं। थोड़े छोटे वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। आपको कुछ भी इसमें गलती लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।